और देखिए इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी दलों को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी दलों को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। आपको मालूम है कि 14 राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। ईडी सीबीआई मामले में जो विपक्षी दल चाहते थे कि सुनवाई हो, वो अब सुनवाई नहीं होगी। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। और अवनीश चौधरी मेरे सहयोगी इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अवनीश, लग रहा था विपक्ष को कि शायद उनकी यह अर्जी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो उन्हें एक बड़ी मजबूती मिलेगी, लेकिन एक बड़ा झटका लगा है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राजनेताओं के लिए कोई अलग से कानून नहीं बनाया जा सकता। जो कानून आम आदमी के लिए है वही राजनेताओं के लिए है। अगर विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया राजनेताओं के लिए, उन्होंने जो तथ्य पेश किए, जो आंकड़े पेश किए गए, उस पर सीबीआई ने सीधे तौर पर सवाल उठाया। क्या इसमें किसी तरह का जो प्रोसिक्यूशन है, जांच है, उसको लेकर अगर आपको कोई शिकायत है तो आप वो बताएं। आपके पास अपनी लीगल रेमेडी रहती है। अगर किसी केस में किसी इन्वेस्टिगेशन को लेकर अगर शिकायत रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं। बाकायदा जुड़े और तमाम मामलों के उदाहरण दिए गए और ये कहा गया कि आप पहले से ही कोई विशेषाधिकार कैसे मांग सकते हैं, जब ईडी और सीबीआई की शक्तियों को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर चुका है। जिस पर विपक्षी दलों के सवाल उठाए थे, लेकिन वो उनकी याचिका वो भी खारिज हो गई थी। और इस बार यही हुआ कि जो विपक्षी दलों का कहना था कि दुरुपयोग किया जा रहा है, उससे संबंधित ठीक है। लेकिन अवनीश, क्या इस अर्जी में ये बात नहीं कहेगी, क्योंकि बार बार विपक्ष सामने जब आता है, मीडिया से सामने आता है, तब वो ये कहता है कि टारगेटेड वे में हम पर एक्शन हो रहा है, विपक्षी दलों के नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है। क्या ये दलील सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखी गई थी? बिल्कुल, अभिषेक मनु सिद्धि पेश हुए थे। उन्होंने ये कहा कि जो 885 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई अभियोजन पक्ष की ओर से 2004 से 14 तक, जिनमें सिर्फ आधे मामलों की जांच हुई, इस तरह के आंकड़े दिए गए। ये भी कहा गया कि 121 राजनीतिक नेताओं के खिलाफ जो है मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 95% नेता जो थे वो विपक्ष के हैं। तो ये कहा गया कि टारगेट करके विपक्ष को ईडी और सीबीआई में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन इससे संबंधित जो अन्य दलीलें थी, जिससे वो कहीं ये बता सकते कि दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है, जो उससे संबंधित कोई भी तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रख सके, जिसको सुप्रीम कोर्ट मतलब टारगेट तो किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि झूठे मुकदमे हो या फिर झूठी चीजें हो। ये भी कहीं ना कहीं इससे एक मैसेज निकलता है। लेकिन अवनीश, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कड़ी टिप्पणी करता है कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है, तो विपक्ष को इससे क्या संदेश मिलता है? विपक्ष ये जाहिर होता है कि अगर इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, वो जो मंशा थी वो कामयाब नहीं हुई। और विपक्ष के लिए एक सीधे तौर पर ये संदेश जाता है कि जो ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसी हैं